उम्मीदवार बनाया, वोट डाल दिया है खेसारी लाल यादव ने, और वोट डालने के बाद अब बाहर आ गए हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में बदलाव की बात करते हैं, और यहां छपरा में जो पहले 2 बार के विधायक सीएन गुप्ता रहे हैं उनको लेकर हमलावर रहते हैं कि उन्होंने छपरा के विकास के लिए कुछ किया नहीं। प्रोटोकॉल होता है, बाहर। तो पोलिंग बूथ में आप एकदम से मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, कुछ फासला आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए अभी यहां पर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, बाहर निकलकर ही मीडिया से बात करेंगे जब वो दायरा पूरा हो जाएगा। इस बीच बीजेपी की तरफ से रणनीति बदली गई है और इस बार बीजेपी ने सीएन गुप्ता की जगह छोटी कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रही है छोटी कुमारी, जो छपरा में खेसारी लाल यादव को जोरदार टक्कर दे रही है। सीट बीजेपी की रही है। क्या क्या कह रहे हैं ललन सिंह, जरा ये सुन लीजिए। लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व, और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए, और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ के लिए वोटिंग हो रही है, और ऐसे में ललन सिंह को आपने सुना जो कह रहे हैं कि अब तो प्रचार खत्म हो गया है, अब परसेप्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब जो सच है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। फिलहाल 14 नवंबर का इंतजार है जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव जिसमें एनडीए के भीतर समीकरण बदले में था और बीजेपी और जेडीयू दोनों बड़ा भाई छोटा भाई की बातें भुलाकर अब जुड़वा भाई की तरह चुनाव मैदान में एक साथ। रोमाना, इस बार कई ऐसी चीजें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं बिहार में, और अगर मैं शुरुआत करूं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पहली बार क्या क्या हुआ है बिहार में, तो ये पहली बार है जब बीजेपी और जेडीयू एक ही नंबर पर लड़ रहे हैं, 101-101। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और इनफैक्ट जिस दिन ये अनाउंस होने वाले थे कि कितने सीट्स पर कौन लड़ेगा, तो मुझे पता है, उस वक्त मैं पटना में ही थी और जेडीयू के लोग जो मुझे मिल रहे थे कह रहे थे 1 सीट एक्स्ट्रा तो बीजेपी से जरूर हम लड़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं और 101-101 बराबरी का मामला हो गया। ये पहली बार हुआ है। दूसरी चीज जो पहली बार इस बार हो रही है वो ये है कि चिराग पासवान पहली बार एनडीए अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये कभी भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट पिछली बार वो अलग लड़ रहे थे, और कहा यह जाता है, इनफैक्ट वो कहा क्या जाता है, नीतीश कुमार जी ने पब्लिकली ये बात कही है कि चिराग पासवान ही जिम्मेदार हैं उनकी सीटें खराब करने के लिए इस बार अलायंस में एक साथ एक तरफ। दूसरी तरफ महागठबंधन में आप देखिए साहनी जी की वीआईपी भी पहली बार उनके साथ लड़ रही है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें जो हो रही हैं बिहार में इस बार, वो फर्स्ट टाइम हो रही है, और इनका क्या असर होगा इस चुनाव पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्सो कि आज जो पहला फेज का मतदान है, लेकिन जितनी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, मुझे लगता है सारी महत्वपूर्ण सीटें, चाहे आप तेजस्वी की सीट उठा के देख लीजिए या तेज प्रताप की सीट उठा के देख लीजिए, दोनों बीजेपी के डिप्टी सीएम दोनों की सीटें भी आज हैं। जो स्टार इनके कैंडिडेट्स हैं जैसे मैथिली ठाकुर, खेसारी, सारी सीट्स इसी बार फर्स्ट फेज में ही जा रही हैं। तो फर्स्ट फेज पर नजरें ज्यादा हैं। इंटरेस्टिंग बातें, देखिए इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई है, और ये जिस तरीके के आपने प्रयोग बताए हैं जो इस बार किए जा रहे हैं, चिराग पासवान से लेकर मुकेश सहनी तक की। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के साथ आ गए हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर नई एंट्री उनकी बिहार की चुनावी राजनीति में हुई है। आदेश, ये जो अलग अलग प्रयोग इस बार के बिहार चुनाव में हो रहे हैं, सहयोग क्या बनेगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग चुनाव होता, और उनके लड़ने से ना उनकी पार्टी का जो वोट परसेंटेज जो आने वाला है वो हो सकता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती। दो और चीज़ें पहली बार हुई हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा है, और दूसरा कांग्रेस पार्टी को दबाव में डाल के तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करवाया गया है। तो ये चीज़ें भी पहली बार हुई हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि क्या फर्स्ट फेज के बाद कोई ऐसी
संभावना है मेगा कि एनडीए जो है वो कहे कि नीतीश कुमार हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने कई बार ये बात मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, ना ही प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, ना ही मैं अमित जरा शाह जी ने लौटूंगी इस आपके बात पास। की ग्राउंड घोषणा पर मुझे दर्शकों को लेकर जाना होगा। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा शशांक से जानते हैं मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। पोलिंग बूथ की तस्वीर जरा जल्दी से दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं मोकामा में हूं। देखिए, इस वक्त मैं ओंटा में राजकीय मध्य विद्यालय में हूं। ये मतदान केंद्र है, सबसे हॉट सीट, सबसे बड़ी लड़ाई, दो बाहुबलियों के बीच टक्कर। अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से जेल में है, जदयू प्रत्याशी है। मुकाबला है वीना देवी से, सूरजभान की पत्नी है। मतदाता यहाँ लाइन में खड़े हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। हम बात भी करेंगे। आप लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं, ये बताइए क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है यहाँ का? रोजगार। रोजगार। कैसा विधायक चाहिए? किसको वोट दे रहे हैं ये नहीं बताइएगा, किस तरह का विधायक चाहिए? कैसा विधायक? हाँ, बहुत सुंदर जो काम करे। दो बाहुबलियों के बीच इस सीट पर टक्कर है, पूरे देश की नजर इस सीट पर, क्या कहेंगे? आप लोग भी वोट देने की क्या मुद्दे क्या हैं आपके? रोजगार का। रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। यहाँ की समस्याएं क्या हैं ये बताइए। यहाँ की समस्या यानी कि बहुत आदमी बेरोजगार यानी। अच्छा, बहुत हॉट सीट, दो बाहुबली आपस में टकरा रहे, इसको कैसे देखें? हमको गुप्त मतदान करना है, गुप्त मत। किसको आप वोट कर रहे हैं ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। दो बाहुबलियों के बीच इस सीट पे टक्कर है, ये बताइए कैसे देख रहे हैं? जैसे देख रहे हैं हट में है। चाचा, किस तरह की सरकार चाहिए बिहार में? किसकी चाहिए ये नहीं, किस तरह की चाहिए? काम करने वाला जो काम करता है उसको चाहिए। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप लोग युवा हैं, आप लोग के क्या मुद्दे हैं? ज्यादातर युवाओं के मुद्दे रोजगार होते हैं, आपका क्या मुद्दा है? रोजगार भी है मुद्दा। यहाँ की समस्याएं बताइए। देखिए, वोट देने गए हैं, यहाँ पे सुरक्षा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत चर्चित सीट ये है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा, आप लोग वोट डालने के लिए आए हैं, यहाँ वोट देने आए तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच के वोट डालेंगे? क्या सोच के डालेंगे? जिसको सपोर्ट करेंगे उसको वोट देंगे। और बोलिए ना, क्या मुद्दे क्या है? समस्याएं बताइए। आप तो काफी यहाँ समस्या तो देख रहे हैं, ये कचरा भरा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए अपने अपने मुद्दों के साथ वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जल्दी से आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे। अंकित से जानते हैं। अंकित, आप जहां दीघा में वेटनरी कॉलेज के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जरा बताइए यहाँ पर किन मुद्दों के साथ वोटर पहुंच रहे हैं? अच्छा, तो वही महिलाएं, कुछ दिक्कत आ गई थी वोट डालने में इनको? बिल्कुल रोमाना, एटलीस्ट कम से कम जो खबर जो दिखाई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और मैडम ने वोट कर दिया है। करीबन 1 घंटा लग गया, लेकिन वोट कर। बिल्कुल। अब अंदर में बोल रही हैं कि हम कहाँ मना किए थे कि नहीं देना है। अच्छा। अभी जाकर वो बोले, कोई डांटे वहाँ कि आपने क्यों नहीं देने दिया, तो कह रही है कि क्रमांक बताने के लिए बोले थे। हम बोले क्रमांक पे तो पहले ही मैंने बता दिया, सारा चीज मेरे पास है। और भी महिलाएं चली गई थी यहाँ से? गई हैं, हाँ गई हैं। और अभी कह रही है कि नहीं, हम अभी डांटे हैं। हम बोले कि आप गलत मत बोलिए, सही बात बोलिए, गलत क्यों बोल रही हैं? जब से हम यहीं खड़े हैं, आप 792 पूरा सब जान रहा है। और आप वोट कर दिया। एक बार जो है ये उंगली दिखा दीजिए। तो देखिए रोमाना, कम से कम जो है ये थोड़ी नाराज नजर आ रही थी, कह रही थी अब मैं दोबारा वोट करने नहीं आऊंगी, लेकिन खबर दिखाई गई डिजिटल पर्ची मान्य है ना? मतलब डिजिटल पर्ची मान्य है ना अंकित गुप्ता? डिजिटल पर्ची मान्य है? बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल पर्ची मान्य है। और रोमाना, ये होता क्या है ये भी दर्शकों को बता देना जरूरी है, जो मतदाता अगर कहीं संशय में है। देखिए, डिजिटल पर्ची क्या होती है, पर्ची क्या होती है? पर्ची से आपको ये पता चल जाता है कि वोटर लिस्ट में आपका नंबर किस नंबर पर है, और उसके साथ में जब वोट देने जाते हैं तो वहां पर तो जो चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज दिए हैं उनमें से कोई भी दिखाइए और वोट कीजिए। लेकिन यहां पर यह कह दिया गया कि नहीं, आप पर्ची लेकर ही आइए। तो उस पर जो है यहां सवाल खड़े हो रहे थे। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और फिलहाल अब यहां पर डिजिटल पर्ची के साथ भी जो महिलाएं आ रही हैं, वो या महिलाएं या वोटर जो भी हैं, वो यहां पर वोट बिल्कुल। देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये सिर्फ एक छोटा सा कंफ्यूजन है और अच्छा हुआ कि समय रहते ही कंफ्यूजन दूर हो गया। और ये महिला जो बहुत निराश नजर आ रही थी, ये वोटर जो कह रही थी मैं अब आ गई हूं, दोबारा नहीं आऊंगी वोट डालने के लिए, इन्होंने वोट डाल दिया है। समस्या का समाधान हो गया है। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई और खबर का असर हुआ। सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे खगड़िया। उज्जवल हमारे साथ मौजूद है और उज्जवल से जानते हैं खगड़िया में मतदाता पहुंच रहे हैं कितनी संख्या में वोट डालने के लिए, किन मुद्दों के साथ? उज्जवल।
बिल्कुल रोमाना, देखिए जो है रामविलास पासवान का ये गांव है और चिराग पासवान का पैतृक गांव है और यहाँ पर हमारी मौजूदगी अलोली विधानसभा में खगड़िया जिला के अंतर्गत आते हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो भारी संख्या में चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, हर कोई जो है अपने मत का उपयोग करने के लिए आया। और एक तस्वीर में रोमाना आपको ये दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं। ये देखिए, ये बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं और इनकी उम्र 100 साल बताई जा रही है और आप देख सकते हैं ये फिर इतनी उम्र होने के बावजूद भी खुद चलकर जो है वो पोलिंग बूथ पर आए हैं और अपने मत का उपयोग इन्होंने किया। एक बारी मैं अपने सहयोगी संजीव से कहूंगा एक बारी दिखाएं। क्या नाम है बाबूजी? नाम क्या है? चौधरी। यादव भी साथ में मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच निधि मौजूद है, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं घर से। और क्या अपील करते हैं लालू जी? ये देखना। लालू जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सब लोगों से अपील है कि घर से मतदान केंद्र जाए, वोट दें। लोकतंत्र का पर्व है और अपने भविष्य वर्तमान को देखते हुए सरकार चुने। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, महागठबंधन को जिताएंगे। राघोपुर से आप खुद उम्मीदवार हैं, तेजस्वी जाएंगे राघोपुर? नहीं, अभी तो प्रचार है आज हर जगह, लेकिन राघोपुर की जनता ने खुद ही कमान संभाल रखा है। चलो तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, पत्नी राष्ट्रीय भी साथ में है और आगे फ्रंट सीट पर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए। ये तस्वीर घर से मतदान करने के लिए निकले हैं तेजस्वी और साथ में पूरा परिवार है। ये मैं चाहूंगी कि जरा राबड़ी जी क्या बोल रही है ये सुने। महिलाओं से, बच्चे से, जवान बच्चों से सबसे अपील है कि वोट डाले, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। तो पूरा परिवार निकला है मतदान करने के लिए, राबड़ी देवी साथ में और ये मीसा है। क्या कह रही हैं मीसा? सब लोग वोट करें और अपना। तो इस वक्त लालू राबड़ी परिवार घर से निकल चुका है मतदान करने के लिए। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, उनकी पत्नी राष्ट्रीय, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य सभी एक साथ निकले हैं मतदान करने के लिए और ये अपील की है तेजस्वी यादव ने कि घर से निकलिए, मतदान कीजिए। और राघोपुर को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो राघोपुर जाएंगे, आज वहां पर भी पोलिंग होनी है, उम्मीदवार है तेजस्वी, तो तेजस्वी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राघोपुर पे वहां पर जनता ने संभाला है, मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है और वहां संभवतः वो नहीं जाएंगे। हालांकि राबड़ी देवी कह रही है कि इस बार बदलाव तय है, नजरें टिकी हुई है विपक्ष पर कि क्या इस बार बदलाव की उम्मीद, सत्ता वापसी की उम्मीद जो महागठबंधन कर रहा है, क्या इसके कितनी उम्मीदें हैं? वोट करें और महागठबंधन को अपना समर्थन दें। तो लालू परिवार वोट डालने के लिए निकला है। एक साथ राबड़ी आवास से 3 गाड़ियां बाहर निकली। सबसे पहली गाड़ी जिसमें सबसे आगे वाली सीट पर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे, उसी सीट पर, उसी गाड़ी की पिछली सीट पर तेजस्वी यादव और बराबर में उनकी पत्नी राजश्री यादव। फिर दूसरी गाड़ी निकलती है जिसमें आगे की सीट पर राबड़ी देवी बैठी हुई हैं और उनके पीछे उसी गाड़ी में पिछली सीट पर रोहिणी आचार्य बैठी हुई हैं। और फिर तीसरी गाड़ी निकली जिसमें अगली सीट पर मीसा भारती बैठी हुई थी। तो लालू परिवार वोट डालने के लिए 3 गाड़ियों में सवार होकर निकल गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब अंकित गुप्ता के पास। पहले जरा सुन लेते हैं क्या कहा है राबड़ी देवी ने जब वोट डालने के लिए। अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे, बदलाव के नाम पर वोट होगा, जनता बदलाव करेगी, ये कहते हुए राबड़ी देवी वोट डालने के लिए निकली है। मैं फिर से बता दूं, 3 गाड़ियों में सवार होकर लालू परिवार निकला है वोट डालने के लिए। पहली गाड़ी अगली सीट लालू प्रसाद यादव, उसी गाड़ी में पिछली सीट पर तेजस्वी यादव, पत्नी राजश्री यादव। दूसरी गाड़ी अगली सीट राबड़ी देवी, उसी गाड़ी में पिछली सीट पर रोहिणी आचार्य। तीसरी गाड़ी में अगली सीट पर मीसा भारती परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निकल गए हैं वोट डालने के लिए। पटना के वेटनरी कॉलेज पोलिंग बूथ पर लालू परिवार का वोट है, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। सीधे आपको लेकर चलेंगे अंकित के पास। अंकित,
बिल्कुल रोमाना, अगला 1 मिनट का और इंतजार है जब लालू परिवार यहां पर पहुंचेगा मतदान करने के लिए। और फिलहाल जैसे शुरुआत में एक चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी यादव पहले आ सकते हैं और बाकी परिवार के सदस्य बाद में, लेकिन यहां पर एकजुटता दिखाते हुए पूरा परिवार एक साथ निकला है, क्योंकि तेजस्वी यादव को उसके बाद में मतदान के लिए उनको चुनाव प्रचार के लिए जाना है। और फिलहाल यहाँ हलचल तेज हो गई है और उम्मीद की जा रही है अगले 1 मिनट में कभी भी लालू परिवार जो कि 3 गाड़ियों से निकला है वो यहाँ पर पहुंचेगा। चलिए आपको जो है वो हम रूट दिखा देते हैं जहां से वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी यहाँ पर रोकी जाएगी। यहाँ से कोई भी वीआईपी मतदाता हो, वीवीआईपी मतदाता हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी से यहाँ उतरना होगा और यहाँ से पैदल मतदान स्थल तक जाना होगा, बूथ तक जाना होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सुबह से यहाँ पर हलचल थी, तो अब जिस बात का इंतजार किया जा रहा था खासतौर पर इस बूथ पर कि लालू परिवार का वोट करेगा आकर के, तो वो निकल चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि पूरा परिवार एक साथ आ रहा है और जिस तरीके से जो मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, सबने वोट अपील तो की ही है, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर कर दिया है या एक तरीके से ये भी बताने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता से जो उन्होंने वादे किए। यहाँ पर कुछ महिलाएं, इनसे बात कर लेते जब तक। मैडम जी, बस आपने वोट कर दिया? हाँ। क्या उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल। तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? न दिक्कत न हुआ, एक के दिक्कत हुआ कि हमको वोट देने में हमको पावर वाला चश्मा से भी नहीं मालूम देता है। अच्छा। लेकिन हमको अंदर में हम हर साल बेटी हर दफे ले जाते थे। हाँ। इस साल हम मेरे बेटी को नहीं जाने दिए। और यहाँ पर मूवमेंट हो गया है। देखिए लालू यादव का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंच गया है। ये सीधे तस्वीरें उस पोलिंग बूथ के बाहर से जहाँ पर तेजस्वी यादव जो पहली गाड़ी है उसमें आगे वाली सीट पर लालू यादव बैठे हुए हैं और पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव। तो लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। और अगर हम जो पीछे वाली गाड़ियों की बात करें तो पीछे वाली गाड़ियों में भी आपको जो तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है राबड़ी देवी मौजूद है, रोहिणी आचार्य मौजूद है और पीछे वाली, इससे पीछे मीसा भारती मौजूद है। मीसा जी, क्या कहेंगे? आज वोट का दिन, एक अहम दिन है। मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने घरों से निकलें और मत का अपना प्रयोग करें। और ये इसलिए क्योंकि बेहतर बिहार बनाना है, बिहार के लिए तरक्की हो। बिहार की डबल इंजन की सरकार रही है, 20 वर्षों में इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया बिहार के लिए और खास तौर पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन कहा गया कि महिलाओं के लिए 10,000 रुपए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहुत सारे वादे भी किए गए। तेजस्वी जी ने भी वादा किया 30,000। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महिलाओं को 10,000 जो दिया है वो एक तरह से कहा जाए कि रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपए वो दे रही है। लेकिन वहीं पे महागठबंधन सहायता राशि देने का वादा किया है महिलाओं को। धीरे जंगल राज की भी बात हो रही। जंगल वोट पड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या लेके? फिलहाल जो है मीसा भारती यहाँ पर जो है बात करते हुए, अब रोहिणी आचार्य यहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे रोहिणी आचार्य से भी बात कर सकें। रोहिणी जी, ये जो है जिस तरीके से जो पूरा चुनाव प्रचार हुआ है, जंगल राज की बात होती रही है, क्या कहेंगे? जंगल राज तो मोकामा में दिख गया ना, जंगल राज मोकामा में दिख गया। अब ये जनता को तय करना है कि वो मोकामा वाला ललन सिंह ने जो बयान दिया वो सरकार लानी चाह रही है या रोजगार बांटने वाली तेजस्वी सरकार। लेकिन जैसे मीसा जी कह रही है कि रिश्वत दिया गया। रोहिणी जी, जिस तरीके से पूरा चुनाव, ठीक है, आकर के वो वोट करके जो बात करेंगे, तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो लालू परिवार है वो वोट करने के लिए जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हमने जो बात की है रोहिणी आचार्य से, हमने बात की है मीसा भारती से। तो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं और राबड़ी देवी के साथ में जो है वोट करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहले वोट कर लीजिए उसके बाद में बात कीजिए। तो फिलहाल हलचल यहाँ पर अपना मतदान पर जाके वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। अब पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा के शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा तो लालू परिवार पहुंच गया है वोट डालने के लिए। और बड़ी बात देखिए, राबड़ी देवी कह रही है दोनों बेटों को शुभकामनाएं, हम मां हैं और मां के दिल से दोनों बेटों के लिए आशीर्वाद है। ये अपने आप